परिवार संघ जयपुर का आमेर किला देखने पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। सीएम भजनलाल ने किया वेंस फैमिली का स्वागत, सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। धन्ना भगत का 610वां जन्म जयंती महोत्सव, सीएम भजनलाल ने की महोत्सव में शिरकत। सीएम ने योजनाओं और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों के बारे में दी जानकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी का किया स्वागत। जिलाध्यक्ष ने बूंदी को पर्यटन हब बनाने का किया अनुरोध। दिया कुमारी ने पर्यटन को निखारने का दिया आश्वासन। हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, प्रभारी अधिकारी ने किया अस्पताल का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। हड़ताल के बाद काम पर लौटा नर्सिंग स्टाफ, अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर शुरू की थी हड़ताल। चिकित्सा स्टाफ पंकज ने दी जानकारी, कहा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मान ली है अपनी गलती। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और अपना राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आज जयपुर में आयोजित एक वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा साधन भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उपराष्ट्रपति वेंस ने जोर देकर कहा, हमारा मानना है कि अमेरिकी ऊर्जा भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को साकार करने में मदद कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के प्रभुत्व के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कोई भविष्य नहीं है। उनके अनुसार ऊर्जा का स्थिर और पर्याप्त आपूर्ति की तकनीकी नवाचारों का आधार है। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार संघ जयपुर का आमेर किला देखने पहुंचे, जहां उनका अलग ही अंदाज में स्वागत किया गया। आमेर में वेंस फैमिली ने राजस्थानी संस्कृति की झलक देखी। इसके बाद उन्होंने आमेर महल, कांच से बने शीश महल, पन्ना मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम का दौरा किया। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ महल के अंदर गए। महल के अंदर उन्होंने भ्रमण के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। उन्होंने वेंस फैमिली का स्वागत किया। यहां जेडी वेंस ने महल से जुड़ी कई तरह की जानकारियां ली। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से आमेर महल में पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। वहीं सुरक्षा में कड़े इंतजाम भी किए गए थे। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा फागी में संत शिरोमणि धन्ना भगत का 610वां जन्म जयंती महोत्सव में पहुंचे। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि धन्ना भगत की जन्म जयंती पर आने वाले मौका मिलाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे भक्त शिरोमणि की जयंती पर आया हूं। इस अवसर पर सीएम भजनलाल ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उपस्थित जनों को संत शिरोमणि के आदर्शों और शिक्षाओं से अनुरूप साकार के तहत प्रारंभ की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, आध्यात्मिक विकास परियोजनाओं और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। तो वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जयपुर के कोटा जाते समय एनएच पर स्थित एक निजी होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया कुमारी का जोरदार स्वागत किया। जिलाध्यक्ष मीणा ने डिप्टी सीएम से बूंदी को पर्यटन हब बनाने और विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बूंदी में पर्यटन की अपार संभावना है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने बूंदी की खूबसूरती का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के पर्यटन को सहित कई मंत्री धन्ना भगत की 610वीं जयंती में शामिल हुए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटियारा और जिला प्रमुख जयपुर रमा चोपड़ा मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले डिप्टी सीएम और ने बैरवा में की शिरकत। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का संबोधन।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का संबोधन, जहां प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों को बताया कि सीएम के नेतृत्व में हमारी सरकार संत शिरोमणि के आदर्शों और मूल्य के अनुरूप राजस्थान में सामाजिक न्याय, आपको बताते चले। मैं इस मौके पर इस मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे स्थानीय यहाँ के एमपी सम्मान्य भागीर चौधरी, किसानों के नेता और हरदम हमारे बीच में रहने वाले और हमारे साथ ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की सुनने वाले ऐसे पूर्व कैबिनेट के मंत्री, केंद्रीय मंत्री सम्मान्य हमारे बीच में ही लालचंद जी कटारिया साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करता हूं। तो वहीं खाजूवाला में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की रात्रि चौपाल कार्यक्रम हुआ। इस चौपाल कार्यक्रम में एसडीएम रमेश कुमार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने जन आपको समस्याएं सुनी। साथ ही सुनवाई में सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। सरकार के निर्देशानुसार रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली और पानी से संबंधित आ रही है। तो सभी जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि उन जो समस्याओं का समाधान है वो त्वरित गति से करें और आमजन को राहत प्रदान करें। तो वहीं प्रदेश भर में लू को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। आज श्री डूंगरगढ़ में उप जिला उप अस्पताल का बीकानेर प्रभारी अधिकारी विजय मित्तल ने औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई को लेकर प्रभारी अधिकारी ने आवश्यक आदेश दिए और अस्पताल की विशेष रूप से साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रभारी अधिकारी के तहत लेबोरेटरी, ऑक्सीजन प्लांट सहित तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजीव सोनी, अस्पताल प्रभारी किशन बिहानी भी मौजूद रहे। थोड़ी सी व्यवस्थाएं साफ सफाई की दृष्टि से कमजोर थी तो उनको दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं। फिर सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हीट वेव का जो वार्ड बनाया है उसमें एक एसी की कमी लगी तो एसी लगवाने के निर्देश दिए हैं। बाकी मेडिसिन सफिशिएंट हैं और तो सब ठीक है। उसके लिए सारे निर्देश दिए हैं कि पेशेंट को के लिए जो दवाई जरूरी होती हैं वो हम पर्याप्त मात्रा में रखें। फिर उसको उपलब्ध कराएं, पानी पीने का पानी उपलब्ध कराएं, ठंडा पानी, उसको जितना हो सके ठंडक में रखा जाए। तो वहीं अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर हड़ताल शुरू करने वाले नर्सिंग स्टाफ ने अब हड़ताल बंद कर दी है। चिकित्सा स्टाफ पंकज कुमार ने बताया कि डिप्टी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, जिसके कारण हमने वापस काम शुरू कर दिया है। दरअसल कल बीपीएम अस्पताल में सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग यूनियन की मीटिंग में डिप्टी सुपरिटेंडेंट गौरी शंकर जोशी ने जोश में आकर बाबुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिससे नाराज नर्सिंग स्टाफ ने पेन डाउन हड़ताल करते हुए सुपरिटेंडेंट को चाबियां सौंप दी थी। स्टाफ ने मांग की कि गौरी शंकर जब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे। कल कोई नर्सिंग यूनियन की और सुपरिटेंडेंट की वार्ता थी, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गौरी शंकर जी जोशी भी बैठे थे। कोई बात को लेकर के वो ज़्यादा ही जोश में आ गए और उन्होंने कुछ है जो आपत्तिजनक टिप्पणी है जो बाबुओं के खिलाफ कर दी थी। उसके लिए हमारा रोष था, जबकि हमारी बाबू सवर से कोई गलती नहीं हुई। उस रोष को प्रकट करने के लिए ही हमने 1 घंटे के लिए पेन डाउन की हड़ताल की थी और मांग की थी कि गौरी शंकर जी जब तक खेद प्रकट नहीं करेंगे इस बात का जो उन्होंने शब्द बोले हैं, तब तक हम जो काम शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने पर्सनली 1-2 जनों से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने
यार अपनी फोन काट रहे हैं कि मेरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फोन हो काट गई थी, तो उसके लिए खेद फोन प्रकट कर काट। दिया और सुप्रीम के कहने पे समझाइश पे हम लोगों ने वापस अपना काम शुरू कर दिया। तो वही खबर पाली से, जहां नया गांव सुमेरपुर बाईपास पर अनियंत्रित होकर एक कार पलटने से कार सवार में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक आशापुर माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे कार में लोग जा रहे थे। साथ ही बीच रास्ते में अचानक चालक के तहत संतुलन खोने से यह हादसा हो गया। सूचना से कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से 108 की मदद से पाली के बांगड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक उनके उपचार में जुटे हैं। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान चुनाव आयोग की आलोचना की। उनकी इस आलोचना पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत से बाहर जाकर किसी भी नागरिक को देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने बोस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिस्टम में कुछ बहुत गलत है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए दावा किया कि 2 घंटे में 65 लाख वोट जुड़ गए। उन्होंने कहा कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। बाहर जाके किसी भी भारत के नागरिक को हमारे देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मुझे वहाँ वाशिंगटन में सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर हैं। मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो हमारे नेता है। ये भाव हर भारतीय के मन में रहना चाहिए। राजनीति के लिए 17 जगह है दूसरी। तो वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से बेहतर कार्य योजना बनाने की अपील की। बैठक में उन्होंने देश भर में आयुष सेवाओं के विस्तार, चिकित्सकों की नियुक्ति और संस्थाओं के समन्वय पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सूचकांकों के आपको बताते चले में सुधार के लिए आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को भी लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने निजी संस्थाओं को भी स्वास्थ्य सुधार प्रयासों में शामिल करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य सुधार के दिए गए निर्देश, सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा। आयुर्वेदिक संस्थानों को मिले नए लक्ष्य। स्वास्थ्य सुधार में निजी भागीदारी जरूरी। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा। वहीं आपको बताते चले, सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। आयुर्वेदिक संस्थानों को मिले नए लक्ष्य। स्वास्थ्य सुधार में भी निजी भागीदारी जरूरी। साथ ही उन्होंने कई निर्देश भी दिए। सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक कर कई निर्देश दिए। आयुर्वेदिक संस्थानों को मिले नए दिशा निर्देश। चिकित्सकों की नियुक्ति पर हुई चर्चा। सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। आयुष सेवाओं के विस्तार पर दिया जोर। चिकित्सकों की नियुक्ति पर चर्चा। सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। बैठक में कई निर्देश दिए गए। आयुष सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। आयुष सेवाओं के विस्तार पर जोर। तो वही खबर बूंदी से है, जहां राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ आपको बताते चले सोसाइटी की बैठक की गई। बता दें कि जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। बैठक में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान गत बैठक के लिए गए निर्णयों पर RMRS से प्राप्त आय व व्यय की समीक्षा की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले रोगियों की
आपको बताते चले राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इसके अलावा आय में स्रोत बढ़ाने के लिए भी कार्य योजना भी बनाई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास हो, आय के लक्ष्यों का निर्धारित कर उन्हें प्राप्त किया जाए। बैठक में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर विजय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी आमरो, RSRDC के सहायक अभियंता सुरेंद्र गुज्जर भी आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक, चिकित्सा में साफ सफाई के निर्देश। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की ये बैठक, जहां साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। चिकित्सा में साफ सफाई के लिए दिए गए दिशा निर्देश। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की ये बैठक आपको बताते चले। तो वहीं बढ़ती गर्मी से जहां एक और लोग परेशान है, तो वहीं परिंदे भी। बता दें कि पाली जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के तहत बेजुबान जानवरों के लिए परिंदों के लिए परिंदे अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं जिले में मारवाड़ जंक्शन के अरावली की पहाड़ियों में के पर्वत सिंह की धूनी आश्रम पर पाली में एक भामाशाह के तहत बंदरों की गर्मी से निजात दिलाने के लिए आइसक्रीम का खिलाई गई और फल भी दिए गए। इस दौरान स्थानीय मंदिर महंत कानदास महाराज ने बताया कि इन बंदरों को गर्मी से राहत सहायता के लिए अनेक भामाशाह आगे आ रहे हैं और तरह तरह के फल फ्रूट भी बंदरों को दिए जा रहे हैं। और भीषण गर्मी से राहत के लिए जगह जगह उक्त महंत के तहत भामाशाहों के सहयोग से पीने के पानी के लिए वाटर हॉल के पानी डलवाया जा रहा है। वहीं उपखंड प्रशासन के तहत भामाशाहों की इस पहल का उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने उनका आभार व्यक्त किया है।